सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आजम और आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। यहां पर आपके सामने मैं पीसीबी किट लेकर आया हूं जो कि एक नॉन इन्वर्टर एसी की है। आम जो सादा स्प्लिट एसी होता है उसकी पीसीबी किट है। तो इसके बारे में मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हम इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं सही, और बीच में कोई भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट करे तो हम उसको कैसे रेक्टिफायर कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको काफ़ी इस पीसीबी किट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी और इसके कनेक्शन कैसे होते हैं, जो आउटडोर सप्लाई बाहर निकलती है वो कैसे की जाती है। अगर आपके पास कोई ऐसी पीसीबी किट आ जाए, आप यहाँ न्यू लगाने लगे, तो उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कैसे हम इसके स्टार्टिंग से वायरिंग इसकी करेंगे। बहुत ही आसान है, बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ जाएगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर न्यू आ गए हैं तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, जहां पर मेरी वीडियो प्ले हो रही है आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो आपको रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ मिलेगा वीडियो के नीचे, तो वहां पर आप क्लिक करके इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपको मेरी हर वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी पीसीबी किट है, मेरे पास ये है हायर की, अगर आपके पास हायर के अलावा कोई भी ऐसी पीसीबी किट है, ओरिएंट, ग्री, वेव्स या कोई भी ऐसा एलजी कोई भी आपके पास यूनिट है उसकी पीसीबी किट है, और मैं जल्द ही एक नॉन इन्वर्टर पीसीबी किट पर भी बनाऊंगा, तो मैंने सोचा पहले इसको क्लियर कर लेना चाहिए। ये हमारे पास पीसीबी किट है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो इसके अंदर एक लगा हुआ है जो कि एसी से डीसी कन्वर्ट करता है करंट को, और इसके सिंपल जैक यहाँ पर लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर अब आपको बताऊंगा कि इसको ऑन करने के लिए हमें कहाँ पर वायर्स लगानी चाहिए, इसको यानी कि हमने अभी प्ले करना है, ऑन करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं चेक भी करना चाहता हूँ कि ये सही है कि नहीं, और बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको हमने कैसे क्रिएट करना है। सिंपल दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ तो आप इस पीसीबी किट जो है आपके पास मुकम्मल, इसमें आपको एक चीज़ नज़र आएगी जो कि ये आपके सामने है। ये कैपेसिटर है, इसके ऊपर कोई पॉइंट नहीं होता। ये कैपेसिटर इसका है ब्लोअर मोटर का। उसके बाद जो आपके सामने ये चीज़ है ये आपको कहीं और पर नज़र नहीं आएगी। पीसीबी किट में ये चीज़ ज़रूर होती है, ये होती है रिले। जो करती क्या है दोस्तों, इसको हमने इनपुट देनी होती है और आउटपुट जो आउटडोर के लिए करंट, जब आपने देखा होगा कि अक्सर जो है एसी ऑन होता है 2-4 मिनट बाद, कभी 5 मिनट बाद टाइम लेता है, तो वो ये जो चीज़ है इसकी वजह से इतना टाइम लेता है। ये टाइमर रिले है एक, तो यहाँ पर हम फेस देंगे, यहाँ पर आउटपुट देंगे। अब आपके सामने तो ये स्टार्टिंग पर है, लेकिन आप क्या करेंगे, आपको तो नहीं पता होगा कि हमने यहाँ पर इनपुट देनी है या यहाँ पर देनी है। इसके ऊपर भी नहीं लिखा हुआ, इसके ऊपर नंबरिंग दी हुई है 4 नंबर 5 नंबर, या तो आप भूल चुके हैं या तो आपको पता ही नहीं है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाहिर सी बात है एक वायर हमने यहाँ पर लगानी है, इन दोनों में से कहाँ पर लगानी है ये मैं आपको बता देता हूँ। और उसके अलावा जो न्यूट्रल है वो तो सिंपल आपने यहाँ पर लगा लेनी है। ये इसकी न्यूट्रल है, किट को सप्लाई देने के लिए ये न्यूट्रल है। यहाँ पर जैक लगा हुआ है, आप देख सकेंगे, आपको किसी भी साइड पर ये मिल जाएगा। ये जैक नहीं लगा होता, वैसे ऐसा पॉइंट जो है ये ऐसा ही पॉइंट अक्सर लगा होता है, लेकिन अक्सर मोस्टली जो है ये चीज़ लगी होती है एक जैक पॉइंट। तो ये जो है जैक ये इस कंपनी ने लगा दिया है। तो खैर आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर कॉमन लिखा होगा और कॉमन के साथ ST लिखा होगा, उसके ऊपर आप ये सिंपल लगा सकते हैं, यानी कि इसको न्यूट्रल जो है वो यहाँ से मिल जाएगी। तो इसकी जो न्यूट्रल वायर है वो मैं यहाँ पर लगा दी है मैंने। अब ये इस चीज़ का आया, तो इस चीज़ को हमने क्या करना है, सिंपल जो है मैं आपको यहाँ पर इसकी बैक साइड दिखा देता हूँ। ये रिले है हमारे पास, तो इसकी जो बैक साइड है दोस्तों, अब हमने ये ट्रेस करना है कि इसकी जो बैक साइड पर पॉइंट है वहाँ से मैं आपको समझाऊंगा कि आपने इनपुट कहाँ पर लगानी है, यानी कि इसको ऑन करने के लिए इनपुट जो है इसको करंट कहाँ पर देना है, इस पर के यहाँ पर। तो चलिए इसकी बैक साइड पर आ जाते हैं। अब आपने इन दोनों के पॉइंट तलाश कर लेने हैं। इसका इस तरफ पॉइंट होगा, इसका यहाँ पर, सिर्फ 2 पॉइंट होंगे, और इसका पॉइंट जो है सिंपल ये है। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो पॉइंट है इसके नीचे ये पॉइंट आ रहा है, और दूसरी जो है चीज़ यहाँ पर उसका पॉइंट ये आ रहा है दोस्तों, सिंपल
इसका पॉइंट जो है वो ये आ रहा है। अब आपने यहाँ पर क्या देखना है, 2 पॉइंट आपको मिल गए, एक ये है एक ये है। आपने दोनों में से देखना है जो एक ही सिंपल पॉइंट है जिसका किसी चीज़ के साथ सर्किट नहीं जुड़ा हुआ, वो पॉइंट आपने एक नोट करना है। और एक दूसरा ये पॉइंट है, इसका किसी भी आगे सर्किट किसी भी चीज़ के साथ नहीं लगा हुआ, बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही यहाँ पर सोल्डरिंग है। और जैसे कि ये लाइनें आप देख सकते हैं चल रही हैं, ये इसमें से सर्किट चल रहा है, तो इसका सर्किट किसी के साथ भी अटैच नहीं है। और इस पॉइंट का सर्किट जो है वो काफ़ी चीज़ों के साथ अटैच है। यहाँ पर आपने नोट कर लेना है कि जिसका सर्किट जो है अकेला हो, बिल्कुल किसी के साथ अटैच नहीं हो, वो आउटपुट है, वो आउटपुट है, यानी कि वो आउटडोर को सप्लाई मिलेगी। तो जिसका सर्किट हर काफ़ी चीज़ों के साथ अटैच है, आप देख सकते हैं कि ये लाइनों में काफ़ी आगे भी जो है सोल्डरिंग हुई, उनके साथ भी अटैच है, ये सिंपल है। तो ये अटैच है, तो जो अटैच है वो हमारी इनपुट है। तो समझ गए होंगे आप कि ये हमारी इनपुट है और ये हमारी आउटपुट, यानी कि यहाँ पर एक हम लगाएंगे और एक वायर जो है हमारे पास ये है, इसके ऊपर लगाएंगे, तो फिर ही हमारा जो है एसी जो है आउटडोर जो है वो बाद में ऑन होगा, पहले हमारी पीसीबी किट ऑन होगी। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसकी ना तो मेरे पास ब्लोअर मोटर है, इसके सेंसर मेरे पास यहाँ पर लगे हुए हैं पीसीबी किट में। अक्सर ऐसी जो न्यू मॉडल्स आ रहे हैं ज़्यादातर उनमें हर चीज़ को साथ अटैच करके ही आप चेक करेंगे, तो फिर ही आपकी पीसीबी किट चेक होगी। अगर आप ऐसे ही चेक करेंगे दूसरी जो न्यू मॉडल्स की किट हैं, तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कोई ना कोई फॉल्ट देगा, आपकी लाइट बिलिंग करेगी। जैसे कि यहाँ पर लाइट्स हैं 3 लाइट, कोई ना कोई लाइट बिलिंग करेगी या कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम करेगा, एरर दे देगा। लेकिन यहाँ पर मैं अभी क्या करूँगा, इसको ऑन करूँगा सिंपल। यहाँ पर मैं जो कि मैंने आपको बताया कि जहाँ जहाँ पर यहाँ पर इसकी एक वायर मैं लगा दूँगा और सिंपल जो है यहाँ पर इस वायर के साथ मैं इसकी दूसरी वायर, यानी कि हमारी पीसीबी किट अब ऑन होनी चाहिए। तो भैया ये तो हो गया यहाँ पर यहाँ तक, और इसको मैं ऐसे रख लेता हूँ। अब यहाँ से मैं आउटपुट देखूंगा कि ऑन होती है या नहीं, तो इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ ऐसे। तो मैं पीसीबी किट को ऑन कर लेता हूँ। तो मैंने वायर लगा दी है, अब यहाँ पर लाइट भी आपके सामने चल रही है, अब ऑफ हो चुकी है। लेकिन इसको मैं प्ले करूँगा, मेरे पास इसका रिमोट नहीं है। अगर आपके पास रिमोट है तो आप बहुत अच्छी बात है, अगर रिमोट नहीं है तो आप इसको इसके ऑटो बटन से चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे किसी भी साइड पर एक ऑटो बटन होगा, इसका इस तरफ है, तो मैं इसको प्रेस करूँगा, प्रेस किया और यहाँ पर ये चल चुका है। आप इसकी लाइट भी देख सकते हैं, जो है इसकी लाइट ऑन हो चुकी है, तो ये यानी कि चल चुका है। तो अब इसकी जो आउटपुट है वो भी साथ में ही ऑन हो चुकी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं टेस्टर की मदद से वहाँ पर देखूँगा कि वहाँ पर फेस आ चुका है या नहीं। तो जी भैया यहाँ पर करंट आ चुका है, यहाँ पर करंट आ चुका है। शायद आपको नज़र आ रहा हो कि टेस्टर में जो लाइट है वो जल रही है। तो यहाँ पर करंट आ चुका है, यानी कि हमारा आउटडोर जो है वो ऑन हो चुका है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि इसके कनेक्शन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं विद कनेक्टर। तो चलिए मैं इसको ऑफ कर देता हूं, और ऑफ करने के बाद चेक करने का तरीका तो आपने देख लिया, लेकिन मैं आपको अब दूसरे तरीके से भी चेक करने का तरीका बताऊंगा कि मुकम्मल से हम पहले इसकी जो है वायरिंग वो कर लेंगे, फिर हम इसको चेकिंग करेंगे। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको लाइफ में कभी भी इस फील्ड में आपको हेल्प दे सकती है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये कनेक्टर जो है ये सिर्फ यहाँ पर 2 ही वायरें यूज़ होंगी, जो यहाँ पर एक्स्ट्रा दी गई हैं वो यूज़ नहीं होंगी, क्योंकि ये नॉन इन्वर्टर है और इसकी सप्लाई इंडोर से ही है, तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर सिंपल मैं क्या करने वाला हूँ, एक मैं वायर ले लूँगा, ये मेरे पास वायर है, ये आप देख सकते हैं, इसमें एक अर्थ है, उसको मैं साइड पर रख देता हूँ। और यहाँ पर जो मेरे पास ब्राउन वायर है, उस वायर को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लगा दूँगा, जो इनपुट थी। ये वायर याद रखें मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि ये इसको ऑपरेट करने के लिए है। तो सिंपल यहाँ पर लगा दी मैंने ये वाली वायर, और सिंपल मैं अब क्या करूँगा, ये जो है कनेक्टर इसको पकड़ लूँगा, और यहाँ पर ये जो वायर थी इसकी न्यूट्रल फेस यहाँ पर
आपके सामने मिल चुका है इसको। और अब न्यूट्रल पीसीबी किट को देनी है। ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल सिंपल मैं यहाँ पर लगा दूंगा और एक एक्स्ट्रा वायर मैं लूँगा। सॉरी, ये वाली वायर जो थी ये ही, इसके साथ जो है न्यूट्रल। अब इसको न्यूट्रल देनी है, मैंने यहाँ पर न्यूट्रल लगा दी। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर मैंने न्यूट्रल क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पर तो एक फेस आउटडोर का जाना है और यहाँ पर न्यूट्रल जो है हमने सिर्फ फेस को कंट्रोल किया है। जो न्यूट्रल है हमारे पास दोस्तों वो सिंपल यहाँ पर क्या चीज़ है कि न्यूट्रल मैंने यहाँ पर लगा दी। दोनों वायर पीसीबी किट की जो न्यूट्रल थी वो भी यहाँ पर आ चुकी, जो मैंने इसको सप्लाई देनी थी वो भी यहाँ पर आ चुकी। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर कनेक्ट होके आउटपुट पर जो है न्यूट्रल वो आउटडोर को ऑलरेडी पहुँच जाएगी। सिर्फ फेस कंट्रोल होगा, हमारा जो फेस है वो पीसीबी किट से जैसे ही आउटपुट बाहर निकलेगी तो वो यहाँ पर मैं लगा दूंगा। ये पॉइंट सिंपल अब मैं यहाँ पर लगा दूंगा, कोई भी एक जैक लगाऊंगा सिंपल। ये मेरे पास एक वायर है जो कि बिल्कुल रेडी है, तो इसको मैं यहाँ पर लगा दूंगा अच्छे से और एक तरफ मैं ये यहाँ पर लगा दूंगा। तो आपको समझ लग जानी चाहिए यहाँ पर सिंपल। ये तो आउटपुट है, आउटपुट जैसे ही यहाँ पर निकलेगी लाइन पर मैंने लगा दी, जैसे ही बाहर आएगी तो आउटडोर को चली जाएगी। आउटडोर को ऑलरेडी न्यूट्रल जो है वो मिल रही होगी, इंडोर को भी मिल रही होगी और आउटडोर को भी मिल रही होगी। तो सिंपल यहाँ पर जब आउटपुट इसकी निकलेगी, यहाँ पर फेस आएगा तो फेस यहाँ पर न्यूट्रल फेस जब दोनों 220 वोल्ट बन जाएंगे और हमारा आउटडोर जो है वो ऑपरेट हो जाएगा, वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपल अब मैं इसको और इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा कि जो काफ़ी मुश्किल हो, कुछ भी नहीं है ऐसा। बाकी जो जैक टू जैक होते हैं वो अपनी अपनी जगह पर लग जाते हैं, जैसे कि सेंसर का जैक हो गया या कोई भी जैक हो गया। ये 2-in-1 जैक है, ये 2 सेंसर हैं और इनका एक ही जैक है। सिंपल आप इसको उल्टा भी नहीं लगा सकते क्योंकि उल्टा लगाएंगे तो वो लगेगा ही नहीं। सिंपल ये आप ऐसे ही जैक्स जितने भी हैं वो आप ऐसे ही लगा सकते हैं। तो इसको मैं मुकम्मल अच्छे से जैसी इसकी फिटिंग थी वहाँ पर इसको बिठा दूंगा और फिर इसको मैं आपके सामने दोबारा से ऑन करूँगा और देखूँगा कि मेरे कनेक्शन ठीक है कि नहीं। इसके कनेक्शन बहुत ही आसान है, आप 1-2 बार खुद अगर कर लेते हैं तो आपको ऐसे में पीसीबी किट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो यहाँ पर अगर ये हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करे मतलब कि अगर हम चला लेते हैं, अब इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर कोई अगर एरर देता है तो वो ये वजह हो सकती है कि मैंने इसके साथ कोई चीज़ और अटैच नहीं की, तो वो मैं अटैच करूँगा तो बेहतर है। लेकिन प्रॉब्लम अगर कोई ऐसी क्रिएट करे कि इसका आउटडोर यूनिट जो है वो ना चले, यानी कि इंडोर हमारा चल रहा हो आउटडोर यूनिट ना चले, तो क्या उसमें हो सकता है। मोस्टली उसमें जो फॉल्ट आते हैं, आप वायर सबसे पहले आप चेक कर लें एहतियातन। वायर के बाद आप यहाँ पर देखें आपका जो करंट है वो आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पर नहीं आ रहा होगा तो आपका जो मोस्टली फॉल्ट होगा, हो सकता है उसका सेंसर खराब हो। सेंसर कौन सा वाला? कॉइल सेंसर। ये इसका सेंसर अक्सर ऐसा होता है कि ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से आउटपुट नहीं निकलती। मैंने एक वीडियो में बताया था कि 10 के ओम वाली आप रेजिस्टेंस डायरेक्ट लगा सकते हैं, तो वैसे में आप इसको ट्रेस कर लेंगे फॉल्ट को। उसके अलावा आपकी जो फ्यूज़ भी उड़ा हो सकता है, लेकिन सॉरी ऐसे में फ्यूज़ नहीं उड़ता क्योंकि आपकी पीसीबी किट चल रही है लेकिन आउटडोर यूनिट नहीं चल रहा। तो आप अपनी रिले को भी चेक कर सकते हैं ऐसे में। तो चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और इसको हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये एक्स्ट्रा दिए गए हैं कि अगर हम यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है तो मैं इसको नहीं यूज़ करूँगा। अर्थ हम यहाँ पर लगा सकते हैं लेकिन खैर उसकी अभी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वाली वायर जो है मैंने इसको ऑपरेट करने के लिए बनाई थी। तो सिंपल यहाँ पर मैं अब क्या करने वाला हूँ, ये वायरें जो है मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। ये लग चुकी हैं, इसको मैं आपस में टच नहीं होने दूंगा, इसको मैं ऐसे यहाँ पर रख दूंगा साइड पर। अब मैं इसको ऑन करता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे इसकी लाइट जो है वो अभी मैं यहाँ पर ऑटो इसका जो बटन है वहाँ से इसको ऑपरेट करने वाला हूँ। इसका जो ऑटो बटन है, सॉरी इसका ऑटो बटन किधर गया, इसका ऑटो बटन जो है वो ये है। तो मैं यहाँ से इसको ऑपरेट करूँगा। तो भैया मैंने ऑपरेट किया और जो है पीछे से मेरी वायर जो है वो लूज़ है अभी,
तो मैं इसको ज़रा टाइट कर देता हूँ। तो जी हाँ, ये लाइट्स ऑन हुई हैं अभी। तो मैं इसको फिर से ऑन करूँगा अब यहाँ से। तो जैसे ही मैंने ऑन किया फौरी मेरी आउटपुट जो है वो भी ऑन हो चुकी है, क्योंकि अभी मौसम जो है वो इतना ठंडा नहीं है, सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो इसलिए ये आउटपुट भी फौरी ऑन हो चुकी है। तो मैं इसको ऑफ़ करूँगा। अक्सर ऐसा होता है फौरी ऑन हो जाती है, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ टाइम लेती है। तो यहाँ पर मैंने अब ऑन किया तो ये अब एक ही लाइट मेरी ऑन है और दूसरी लाइट अभी ऑन नहीं है। तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पर टाइम कुछ लगेगा 1-2 मिनट, तो फिर ही ये ऑन होगी और फिर हमें पता चल जाएगा कि इसकी आउटपुट ऑन है कि नहीं। तो यहाँ से मैं आउटपुट आपको चेक करवाऊँगा। मैं इसको ऑफ करता हूँ और देखता हूँ कि अब क्या नहीं, अब टाइम लेगी 2 से 3 मिनट हो सकता है, ले सकती है। यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, मैंने लाइट ऑफ कर दी है ताकि आपको यहाँ पर मैं गाइड कर सकूँ। आपको लाइट्स जो हैं वो नज़र आनी चाहिए। तो जब मैंने इसकी लाइट ऑन की थी तो ये नज़र नहीं आ रही थी। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है, लाइट बिलिंग हो रही है, यानी कि ये एरर आ रहा है इस पीसीबी किट में। क्यों आ रहा है आप देख सकते हैं कि मैंने इसके साथ ब्लोअर मोटर नहीं लगाया। तो ब्लोअर मोटर को मैंने नहीं यूज़ किया इसके साथ, तो ऐसे में आपका ये प्रॉब्लम आएगा। यानी कि ब्लोअर मोटर ख़राब हो या आपने अटैच ना की हो तो ऐसे में ये प्रॉब्लम आएगा। आपके सामने कभी भी ऐसा फॉल्ट आए तो आप फौरी चेक कर सकते हैं कि इसका जो मोटर है वो ख़राब हो सकती है, उसका जैक जो है वो लूज़ हो सकता है, कोई भी ब्लोअर मोटर के रिलेटेड कोई भी फॉल्ट हो सकता है। तो अभी यहाँ पर मैं एक और भी फॉल्ट आपको जो है यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिंपल मैं क्या करूँगा, इसके जो सेंसर जो हैं, सेंसर्स दोनों, उनका जो जैक है वो मैं अभी यहाँ से उतार देता हूँ। तो यहाँ पर मैं वो जैक जो है निकाल देता हूँ। वो निकालने से एक और प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप उसको भी समझ लेंगे। तो ये मैंने जैक जो है उतार दिया है। यहाँ पर अभी आप देखेंगे प्रॉब्लम, तीनों लाइट्स जो हैं वो बिलिंग कर रही हैं। जो सेंटर वाली लाइट है टाइमर वाली, वो बीच में एक बार बिलिंग करती है और 2-3 बार जो दूसरी लाइट है वो बिलिंग कर रही है। तो अब क्या हो रहा है, अब सिर्फ एक लाइट बिलिंग कर रही है, वो कौन सी, रेड वाली। दूसरी लाइट क्यों बिलिंग अब नहीं कर रही, क्योंकि अब प्रॉब्लम जो है वो चेंज हो चुकी है, इसमें जो फॉल्ट है वो चेंज हो चुका है। वो मैंने खुद किया है ताकि आपको समझ आनी चाहिए कि क्या फॉल्ट ऐसे में हो सकता है। अब आप देख सकते हैं मैंने ये जो जैक है उतार दिया है। कौन सा ये जैक था, आप जानते हैं कि ये सेंसर का जैक था, जो 2 सेंसर होते हैं, कॉइल और रूम टेम्परेचर सेंसर। तो ऐसे में ये प्रॉब्लम आती है सेंसर खराब होने पर। तो जब आपके सामने रेड लाइट जो है, पावर लाइट, यानी कि इसको आप पावर लाइट कह सकते हैं, पावर लाइट जब बिलिंग करेगी तो प्रॉब्लम सेंसर्स की हो सकती है। आप सेंसर अपने पास चेकिंग के लिए रखें, जिसको आप दूसरे लगाकर चेक कर सकेंगे। तो ये प्रॉब्लम जो है इस चीज़ की आ रही है। यहाँ पर मैं पीसीबी किट को दोबारा से ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं इसकी आउटपुट आपको दिखा दूँ कि इसकी आउटपुट निकली है कि या नहीं। तो मैं इसका ऑटो बटन जो है वो प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर दोनों लाइट्स जो हैं वो ऑन हो चुकी हैं और मैं जल्दी से इसको ऑन कर लेता हूँ ताकि फिर से एरर ना आ जाए। तो मैं आपको ये लैंप ऑन करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि लैंप ऑन हो रहा है, यानी कि आउटपुट आ चुकी है और हमारा आउटडोर ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर आप सिंपल 2 वायरें लेकर आउटडोर तक ले जाएं, या वहाँ पर सिंपल आप न्यूट्रल और फेस अटैच कर दें, कनेक्ट कर दें, तो आपका आउटडोर इनडोर से आउटडोर मुकम्मल वायरिंग हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं जल्द ही कोशिश करूँगा कि एक इन्वर्टर, पीसीबी किट, आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट की मुकम्मल वायरिंग बनाऊँ जल्द ही। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस हासिल करने के लिए फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।